वस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। योग व स्वास्थ्य के इस विशेष सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सर्दियों के इस काल में हम सब आज 27 दिसंबर पूरा होने को है। सर्दियों में सबसे ज्यादा जो समस्याएं आती है वो होती है रक्त के गाढ़ा होने की। ब्लड थिन करने वाली चीजें हमें लेनी चाहिए, खानी चाहिए, पीनी चाहिए। रक्त को गाढ़ा बनाने वाली और रक्त को पतला बनाने वाली कौन कौन सी चीजें हमारे घर में उपलब्ध होती है। लेकिन अभी हमारा योग मुद्राओं का यह सत्र चल रहा है, तीसरा भाग। आज हम जानेंगे हृदय रोगों से मुक्त कराने वाली योग मुद्राएं। यहाँ कहा गया कि हृदय रोगों में कुछ फायदा हो जाए, कुछ ऐसा लाभ हो कि बैठे बैठे हो जाए, तो उसके लिए कुछ योग मुद्राओं का, 2 योग मुद्राओं का आज हम प्रशिक्षण लेंगे। कौन कौन सी योग मुद्राएं हमारे को हार्ट की डिजीज और हार्ट से संबंधित और भी समस्याएं जिसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, वो सारी चीजें कैसे ठीक हो जाए। हम 3 दिन से जान रहे हैं कि हमारे हाथ में जो अलग अलग तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाली अंगुलियां होती हैं, ये अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और ये जल का प्रतिनिधित्व करने वाले 5। अब आज जो हम मुद्रा देखेंगे वो देखेंगे इस आकाश तत्व को और इस पृथ्वी तत्व को यदि हम दोनों को ऐसे जोड़ देंगे तो इस मुद्रा को हम कहते हैं अपान मुद्रा। इस मुद्रा को हम कहते हैं अपान मुद्रा। आपको बहुत निकट से दिखा रहा हूं, बहुत पास से दिखा रहा हूं, दोनों तरफ से दिखा रहा हूं। तो ये अपान मुद्रा है। इस अपान मुद्रा को इस विधि से लगाना चाहिए, ये अंगूठे के इधर, और इसको रख लेना चाहिए अपने घुटनों पर अथवा अपनी गोद में। अब जिससे इस तरह से लंबे समय नहीं लगाई जा सके वो थोड़ा सा इसको सही कर सके, लेकिन पूरा ऐसे नहीं करना, पूरे ऐसे में कोई लाभ नहीं होने वाला। इस अंगूठे और इस अंगुलियों के पोरों को कुछ हद तक तो कम से कम मिला के रखें, पूरा ना मिला रहे तो इतना इतना तो मिलाए। तो यह अपान मुद्रा, ये बहुत सारे फायदे इससे होते हैं। जैसे पहले आप वायुओं को समझ लो। हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं, 5 प्राणों से बना हुआ ये शरीर, फिर 5 उपप्राण। तो हमारे कंठ से लेकर के हृदय पर्यंत जो हार्ट तक एक प्राण होता है उसका नाम है प्राण। जो कंठ से सिर पर्यंत होता है, सिर तक होता है, उसका नाम है उदान प्राण, ऊपर का उदान। कंठ से हृदय तक प्राण, और हृदय से नाभि तक इसको कहते हैं समान प्राण, और नाभि से मलमूत्र के द्वारों तक उसको कहते हैं अपान प्राण या अपान वायु, जिसको प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, अपान वायु और पूरे शरीर में एक वायु व्याप्त है, उसका नाम है व्यान वायु या व्यान प्राण। तो प्राण, उदान, समान, अपान और व्यान। तो अभी हम आज इसको जो देख रहे हैं वो है हमारी अपान मुद्रा। तो अपान मुद्रा को 2 अंगुलियां बीच की और अंगूठा ऐसे, और इस तरह से आपको लगानी है। ये लगानी है 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक, 45 मिनट, 1 घंटे तक प्रतिदिन आप इसको लगा सकते हैं। आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो है हार्ट पर विशेष, हृदय रोगों में लाभकारी मुद्रा। तो हृदय रोगों में लाभकारी कौन सी मुद्रा होती है? तो ये होती है सबसे बढ़िया एक, और इसके बाद अभी और वो बताएंगे, वो 2 मुद्राएं हार्ट की डिजीज में लाभकारी होती है। तो क्या क्या इनसे होता है? जो व्यक्ति इसको लगा करके प्राणायाम करता है, जो हार्ट की डिजीज वाले हैं वो थोड़ा धीरे धीरे कर लेना। जिनका ऑपरेशन हुआ है, पेस मेकर अथवा स्टंट
अथवा और कोई हार्ट की कोई प्रॉब्लम रही है तो उसको धीरे धीरे करना चाहिए। किसी के वाल्व लगे होते हैं, ऐसे तो आपको प्राणायाम करना है। भस्त्रिका प्राणायाम को रोज कर लेना और अपान मुद्रा को रोज लगाना। इस अपान मुद्रा से हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा और शरीर के विजातीय तत्व बाहर निकलेंगे। विजातीय द्रव्य यानी कि जो टॉक्सिन्स है शरीर में, जो गंदगी है, जो कचरा है, जो मल है, वो निकल करके शरीर निर्मल हो जाएगा इसको अपान मुद्रा को लगाने से। अपान का मतलब नाभि से लेकर मलमूत्र के द्वार तक उस वाले भाग की शुद्धि होगी तो धीरे धीरे ऊपर का भाग अपने आप स्वस्थ होने लग जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपान मुद्रा से हमारा शरीर विजातीय द्रव्यों को बाहर छोड़ता है। मलमूत्र के द्वारा हमारी गंदगी, हमारी कचरा बाहर निकलता रहता है अगर हमने इस अपान मुद्रा को रोज लगाया। वो 2-3 मिनट से कुछ नहीं होगा, 10, 15, 20, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा या 10 मिनट तो कम से कम लगाए रोज। ये अपान मुद्रा, इससे कब्ज ठीक होती है, कब्ज में भी लाभ होता है। इससे बवासीर यानी कि पाइल्स में लाभ होता है, फिशर में होता है, फिस्टूला में होता है। उसके अलावा मूत्रावरोध जिसको हम कहते हैं, जो यूरिन में रुक रुक करके यूरिन आता है, जलन के साथ आता है, ये सारी यूरिन की प्रॉब्लम्स जितनी भी है वो भी दूर होती है। तो मूत्रावरोध भी ठीक होता है। डायबिटीज वालों के लिए बहुत बढ़िया मुद्रा, बहुत अच्छी मुद्रा, बड़ी उपयोगी और लाभदायक मुद्रा ये है। डायबिटीज को ठीक करने में बहुत मदद करेगी, उसको मेंटेन करने में मदद करेगी यह अपान मुद्रा। इस अपान मुद्रा को रोज करना है। उसके अलावा अपान मुद्रा से जो जिसको वायु के रोग हैं, जिनको दर्द में भी इसका फायदा होता है, इससे फायदा होता है, लेकिन दर्द के लिए तो वायु मुद्रा ज्यादा विशेष थी, इससे भी होता है। लेकिन जिसके पेट में गैस बढ़ चुकी है, गैस की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, उसको भी ये अपान मुद्रा बड़ी लाभकारी है, बड़ी लाभदायक है, उसके लिए बहुत अच्छी मुद्रा है। उसके अलावा जिनको दांतों के रोग हैं, दांतों की समस्याएं भी हमारी इस अपान मुद्रा से दूर होती है। दांतों में कई सारी समस्याएं होती है, ठंडा गर्म लगना, दांत दर्द होना, मसूड़ों का कमजोर होना, दांतों का कमजोर होना और बहुत सारी और भी समस्याएं होती है, तो वह भी अपान मुद्रा से दूर होती है। उसके अलावा पेट की और भी समस्याएं, जो जनरल प्रॉब्लम होती हैं, उन सब में भी विशेष लाभ होता है इस अपान मुद्रा के नियमित रूप से अभ्यास करने से। किडनी की प्रॉब्लम जिनकी है, उन लोगों की किडनी की प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होने लगती है इस अपान मुद्रा को करने से। किडनी की प्रॉब्लम जिनको भी है वो रोज इस अपान मुद्रा को 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जरूर करो। समय मिले तो आधे से 1 घंटा करो। हार्ट के लिए तो ये है ही। हृदय रोगों के लिए मुख्य रूप से इस मुद्रा को आपको जरूर करना चाहिए। और एक और जो बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, मुद्रा है, वो इसके ठीक बाद में अभी बताएंगे। वो कौन सी? जिनको पसीना नहीं आता हो वो लोग भी इसको करें। पसीना आकर के शरीर में से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे, शरीर धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद जो एक और दूसरी मुद्रा है उसका नाम है अपान वायु मुद्रा। तो अपान मुद्रा तो ये हो गई, और ये वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाली उंगली है, इसको इसकी अंगूठे की जड़ में लगा देंगे, इसको ऐसे लगा देंगे। ये अपान वायु मुद्रा, केवल एक अंगुली का कोई काम नहीं, वो अपने स्थान पर है। बाकी ये 3 उंगलियां लग गई, 2 उंगलियां अंगूठे से और एक उंगली अंगूठे की जड़ में, इसको कहते हैं अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा को करने से हार्ट संबंधित जितनी भी समस्याएं, जिनका दिल कमजोर है बहुत ज्यादा, छोटी छोटी बात में घबराते रहते हैं, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, पता नहीं ऐसा हो गया तो, घबराओ मत, अपान वायु मुद्रा करो और प्राणायाम करो, भस्त्रिका करो और राइट हैंड से मुद्रा लगाओ और लेफ्ट हैंड से अनुलोम विलोम का या नाड़ी शोधन का अभ्यास किया करो।
ऐसे रोज लगातार धीरे धीरे करना। और यदि नाड़ी शोधन करेंगे तो और अच्छा। कैसे? एक नासिका से 5 की गिनती में भरना, 20 की गिनती तक अंदर रोकना, और दूसरी ओर से 10 सेकंड में बाहर छोड़ देना। फिर इसी से भरना। ऐसे इस चक्र को यहाँ से 5 सेकंड में भरें, अंदर 20 सेकंड तक रोकें, दूसरे से 10 सेकंड में छोड़ दें, फिर 5 सेकंड में भरें, 20 सेकंड अंदर रोकें और दूसरे से 10 सेकंड में छोड़ दें। 1:4:2 के अनुपात में यह नाड़ी शुद्धि या नाड़ी शोधन प्राणायाम किया जाता है। यह हमारा। उसके अलावा हमें जो दूसरी मुद्रा आज सीखनी है वो है अपान वायु मुद्रा। इस अपान वायु मुद्रा को जरूर लगाना जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट की झटका, कोई अटैक आ चुका है हार्ट का, या हार्ट का कोई ऑपरेशन हुआ है, या एंजियोग्राफी भी हुई है, या एंजियोप्लास्टी हुई है, कुछ भी हुआ हो तो उनको जरूर करना चाहिए। और जिनको हार्ट वैसे भी लगता है कि मेरा तो कोई ऑपरेशन नहीं हुआ लेकिन मेरा हार्ट कमजोर है, तो उन लोगों को जरूर करना चाहिए। जिनको झूले में बैठने से डर लगता है, जिनको तैरने से, जिनको झूले ऊपर से कूदने में डर लगता है, ऐसे कई सारे झूले होते हैं ऊपर से कूदते भी हैं, फिसल पट्टी पर झूलने में डर लगता है, झूले में थोड़े से में ऐसे बैठ गए हिलने लगे तो डर लगता है, उनका हार्ट कमजोर है, उन सब को इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। यह मुद्रा अपान वायु मुद्रा कहलाती है। अपान अपान वायु मुद्रा हृदय रोगों और वात रोगों दोनों में लाभदायक है। जिनको दर्द है, शरीर में वात बढ़ा हुआ है, उन लोगों के लिए भी लाभदायक है, और हृदय रोग जिनको हार्ट की डिजीज है, हार्ट के डिसऑर्डर्स हैं, उनके लिए तो विशेष रूप से लाभदायक है। तो ये अपान वायु मुद्रा, दो मुद्राएं एक साथ हैं, दोनों का लाभ जुड़ा हुआ है और बहुत ज्यादा उपयोगी मुद्रा है। तो इस तरह से आपको, अगर आप हार्ट की डिजीज वाले नहीं है तो आपको आपको भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना है। ऐसे रोज भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। यदि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे करना। ऐसे रोज प्राणायाम जरूर करना। बिना प्राणायाम के हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, ध्यान रखना। दिल का दौरा पड़ जाए यदि, तो तुरंत कौन सा उपचार किया जाए? तो तुरंत इस मुद्रा को लगाया जाए, अपान वायु मुद्रा। इसको लगाने से दिल का दौरा अगर पड़ा हुआ है, अभी हार्ट अटैक हो गया, अभी के अभी इस मुद्रा को लगा देवे मरीज के, उसको तुरंत ही आराम मिलने लगेगा। मतलब उसकी मरने की स्थिति टल जाएगी इस अपान वायु मुद्रा से, इतनी जबरदस्त है। इस अपान वायु मुद्रा को हार्ट अटैक के टाइम में जरूर करवाना चाहिए। पहले ही करवाते रहे तो हार्ट अटैक आएगा ही नहीं। पेट में गैस पैदा हो जाए, उसको रिलीज करने के लिए अपान वायु मुद्रा। सिर दर्द अगर हो गया, सिर दर्द को दूर करने के लिए, सिर दर्द को ठीक करने के लिए अपान वायु मुद्रा। और चाहे तो ये अपान वायु मुद्रा लगाकर अंगूठों को यूं ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं ऐसे दबा लें, यूं दबा देंगे। इसको अपान वायु मुद्रा कहते हैं। और इसके अंदर हम एक्यूप्रेशर कर रहे हैं अंगूठों का, तो अपान वायु मुद्रा। तो सिर दर्द, दमा, अस्थमा जिनको है, उन सब को अपान वायु मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। और हार्ट का, लंग्स का ये वाला पॉइंट भी दबा देना चाहिए। ये दोनों उंगलियों के ठीक बीच में थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ इसको दबाना चाहिए। ये हार्ट का, लंग्स का, और थोड़ा सा इसके ठीक थोड़ा सा इधर लेफ्ट में ये हार्ट का। ये लंग्स,
लेफ्ट लंग, राइट लंग, और इस लेफ्ट वाले हाथ में हार्ट का एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है और इधर राइट वाले में इसी जगह लिवर का होता है। तो आपको ये दोनों पॉइंट भी दबाने चाहिए, आपका हार्ट, आपका लिवर, आपकी इंटेस्टाइन, आपकी पेनक्रियास, आपका अलग अलग जितने भी अंग हैं वो सब अंदर से ठीक रहे, स्प्लीन ठीक रहे, हाँ, हमारे सारे तत्व अंदर के ठीक जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अच्छे स्वस्थ बने रहे। और उसके अलावा इस मुद्रा से और क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर जिनको है उन सब के लिए यह अपान वायु मुद्रा बहुत लाभकारी मुद्रा है। जो लोग सीढ़ियों पर चढ़ने से हांफ जाते हैं, सांस चढ़ने लगती है, तेज तेज सांस चलने लगती है, उन सब के लिए यह मुद्रा बड़ी जोरदार, बड़ी जबरदस्त, बड़ी लाभदायक और तुरंत फायदा देने वाली। जैसे आपको मान लीजिए अभी आपको सीढ़ियों पर चढ़ना है तो 5-7 मिनट पहले आप इस मुद्रा को 5 मिनट लगा लीजिए, बस आपको पता लग जाएगा कि तुरंत काम करने वाली मुद्रा है अपान वायु मुद्रा। तो आज के इस प्रकरण में हम इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सबको नमस्ते, सबका धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।